आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, बोलिए ये समझिए। देखिए प्रायिकता जो चैप्टर है ना आपका, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना चांस कितना है, क्या संभावना है। जैसे होता ना कि आज बारिश होने की क्या संभावना है। अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो इसकी क्या संभावना है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। या एक लीडो का छक्का जो होता है ना, उस लीडो का छक्का को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पासा। क्या बोलेंगे? पासा। जब हम बोलेंगे पासा तो समझ जाइएगा लीडो का छक्का। तो जब हम लीडो का छक्का को फेंकते हैं तो इसकी क्या संभावना है कि एक आएगा। इसकी क्या संभावना है कि सम संख्या उसमें आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक होता है। और इसी तरह का क्वेश्चन होगा। फिर ऐसा क्वेश्चन भी होगा कि ताश का जो गड्डी होता है उसमें 52 पत्ती होता है, तो इसकी क्या संभावना है कि हम उसमें से पत्ती निकाले तो वह बादशाह होगा या बेगम होगा या लाल पान का कोई पत्ता होगा, है ना। ऐसा क्या संभावना है इसकी। तो इन्हीं चीजों का हम आज क्या करेंगे, पूरा समाधान करेंगे। इन्हीं चीजों को हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता में। प्रायिकता के बारे में बात करें, अगर इसका एक परिभाषा बनाए तो क्या बनेगा। सबसे पहले प्रायिकता की परिभाषा बनेगी कि गणित की एक शाखा है। गणित की एक शाखा है। गणित की शाखा, इसमें क्या पढ़ते हैं, तो किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। कोई घटना है, घटना क्या होता है, जैसे एक सिक्का को उछाले हैं तो ये घटना है। तो घटना में क्या संभावना है कि हेड आएगा। तो घटना के घटित होने की संभावना, इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। तो गणित की एक शाखा है जिसमें घटना के घटित होने की संभावना का अध्ययन किया जाता है। साथ ही उसका अंकगणितीय मान जाता है। अंकगणितीय मान यहां पे देना है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड आने की संभावना क्या है। तो हेड आने की संभावना का मतलब हो गया 50%, क्योंकि एक सिक्का में 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो 50% चांस है कि हेड आएगा, 50% चांस है कि टेल आएगा, है क्या ना। तो 50% को हम लोग इसमें लिखेंगे अंग्रेजी में 1/2, और 1/2 का मतलब परसेंट में बदलते हैं तो कितना आता है 50%। तो इसमें हम लोग अंकगणितीय मान में भी डालेंगे। मतलब किसी गणित की वह शाखा जिसमें किसी घटना के घटित होने की संभावना को अंकगणितीय मान दिया जाता है, वो क्या कहलाएगा, प्रायिकता कहलाएगा। अब बोलचाल की भाषा में इसी को बोलते हैं संभावना, या बोलते हैं चांस। क्या चांस है कि हेड आएगा, है ना। तो अब बात करते हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको समझना हम लोगों के लिए काफी जरूरी है। लाइए एक एक करके बताते हैं। अभी हम लोग नोट किए हैं, बस एक एक करके हम उसको बता देते हैं। सबसे पहले पढ़ना हम लोगों को इसमें कि प्रयोग क्या होता है। प्रयोग क्या होता है, व्हाट इज प्रयोग। प्रयोग को कहते हैं एक्सपेरिमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेरिमेंट। तो पहला पॉइंट हम लोग यही पढ़ेंगे कि प्रयोग क्या होता है। इसका परिभाषा क्या है, वैसे क्रियाकलाप जिसका परिणाम पहले से ही परिभाषित हो उसे प्रयोग कहते हैं। वैसा काम है इसमें क्या क्या चीज आने वाला है वो हमको पहले से पता है। पहले से पता है हमको कि इसमें ये या तो ये या तो ये या तो ये या ये आएगा। क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है। ये जैसे एक लीडो का छक्का उछलते हैं हम लोग, ऐसे लिए और फेंकें, तो इसमें क्या आएगा हमको पहले से पता है, मगर परफेक्ट क्या आएगा वो हमको पता नहीं है, मगर क्या क्या आ सकता है ये पता है। तो सभी संभव जो परिणाम होते हैं वो पता है। जैसे 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। 7 तो नहीं आएगा, उसमें 7 होता ही नहीं है कि नहीं है। ये सबको पता है कि नहीं पता है कि जब लीडो का छक्का फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 के बीच में आएगा, या तो 1 या तो 6 आएगा। सबको पता है कि नहीं है। तो वैसा घटना जिसको हम लोग, माने वैसा काम
जिसको हम लोग पता है करेंगे तो परिणाम क्या क्या चीज आएगा वो पहले से पता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रयोग। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अगर मान लीजिए कि एक ताश की गड्डी है, उसमें 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में से लाल पान जो होता है लाल पान, वो कितना आ सकता है, या पान के पत्ते कितने आ सकते हैं, लाल पान के पत्ते? तो पता है कि 13 होते हैं, 13 सब होते हैं, तो 13 ही आएंगे, 13 में से कोई एक आएगा, 13/52 होगा। तो ये सब होता है। एक बच्चा जन्म लिया है तो क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा कि बीच वाला होगा, ट्रांसजेंडर होगा। तीन संभावना है, या तो वो लड़का होगा, नहीं तो लड़की होगा, नहीं तो लड़का लड़की दोनों हो सकता है ना जी। यही तीनों संभावना। चौथा संभावना क्या होगा? नहीं होता। तो एक बच्चा पैदा लिया इंसान का तो ज्यादातर संभावना यही होती है। इस संभावना जनरली संभावना यही होती है। अब बात करते हैं, अगर दिन है तो सूरज उगा होगा, यह भी तो संभावना है। जिसका भी जिस घटना की घटित होने की सभी संभावनाएं हमको पहले से पता हो कि ये सब हो सकता है, सभी संभव मान प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रयोग। ठीक है ना। तो लीडो का छक्का फेंकना, ताश के गड्डी में से एक ताश का निकालना, या क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सिक्का को छालने पर हेड आएगा कि टेल आएगा, इसको ज्ञात करना, ये सब क्या कहलाएगा? आपका प्रयोग कहलाएगा। अगला पॉइंट है, दूसरा नंबर पॉइंट नंबर 2 क्या है? यच्छाइक। इसको क्या लिखेंगे? याद प्रयोग। अंग्रेजी में कहते हैं, बड़ा अच्छा नाम है इसका, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं इसको। क्या है यच्छाइक प्रयोग? क्या है? जैसे एक थैला में 5 लाल गेंद है, 5 उजला गेंद है, 5 पीला गेंद है, लाल उजला पीला गेंद है, 5-5। तो हम इसमें से ऐसे और झोला में हाथ घुसा है, परंतु वो सब बराबर है, साइज में अंतर नहीं है, कलर सिर्फ अलग अलग है। तो हम झोला में हाथ घुसाएंगे, सीधे निकालेंगे आंख बिना देखे हुए, तो यह क्या हो गया? यच्छाइक प्रयोग हो गया। पता ही नहीं है कि आने वाला क्या है। एक लूडो का छक्का उछालते हैं तो पता है कि एक आएगा, नहीं तो 6 आएगा, नहीं तो उसके बीच में आएगा, ये पता है हमको, 1 से 6 के बीच में आएगा, ये सब पता है, परंतु क्या आएगा ये पता नहीं है। तो उसको हम क्या कहेंगे? यच्छाइक प्रयोग। यानी कि इसका परिभाषा क्या बनता है? वैसा प्रयोग जिसके सभी संभावित मान पता हो परंतु वास्तविक मान पता नहीं हो। क्या हो? ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आता है? संभावित मान पता हो। क्या पता हो? और वास्तविक मान पता नहीं हो। वास्तविक मान पता नहीं हो। ये क्या है? देखो समझिए, वह ये क्या है? संभावित मान और वास्तविक मान क्या है? जैसे एक लीडो के छक्का को हम फेंकते हैं तो कोई पूछेगा 4 आने की क्या संभावना है, तो इसमें फिक्स हो गया कि 4 आने की संभावना पूछ रहा है हमसे, तो 1 से लेकर 6 तक जो आएगा वो संभावित मान है। क्या आएगा? ये सब संभावित मान है। कौन कौन मान संभावित है? तो 1, 2, 3 आएगा, 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। ये सब क्या है? तो एक लीडो के छक्का को फेंकेंगे तो हमको पता नहीं 1 से 6 के बीच में आएगा, यही सब को नहीं आएगा, है कि नहीं है? ये पता है कि नहीं पता है? परंतु 4 आएगा कि नहीं आएगा इसकी ये पता है आपको? कि 3 आएगा कि 2 आएगा, ये पता है आपको? तो ये वास्तविक मान है। तो वास्तविक मान हमको पता नहीं है कि फेंकने पर आएगा क्या, हमको पता नहीं। मतलब 1 से लेकर 6 तक आएगा ये बात हमको पता है, परंतु क्या आएगा वो पता हमको नहीं है। माने उसके संभावित मान पता है कि 1 से 6 तक, परंतु 1 ही आएगा कि 4 आएगा ये वास्तविक मान पता नहीं है। उसको क्या कहेंगे हम लोग? यच्छाइक प्रयोग। ठीक उसी थैला में जैसे 4 लाल, 4 उजला, 4 पीला गेंद था, 5-5 था, तो उस 5 में से 5 या 15 को बॉल है, उसमें से हम सीधे निकाले तो इतना पता है या तो लाल होगा, नहीं तो उजला होगा, नहीं तो पीला होगा, क्योंकि 3 रंग था उसमें। मगर कौन गेंद निकलेगा यह पता नहीं है हमको, राइट पता नहीं कि वही होगा, तो हम क्या कहेंगे? ये
यथाच्छायिक प्रयोग हुआ। क्या हो गया? यथाच्छायिक प्रयोग है, पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट क्या आएगा। इतना पता है कि तीनों कलर में से कोई एक आएगा, परंतु ये नहीं 100% बता सकते हैं कि लाले हुआ, हो सकता हो पीला हो या उजला हो, है ना। तो ऐसे प्रयोग को हम लोग क्या कहेंगे? यथाच्छायिक प्रयोग। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर टॉपिक है हम लोग का घटना। घटना यानी इवेंट। ये घटना क्या होता है? कोई भी काम जो घटित होता है सब घटना ही ना होता है। कोई भी काम जो घटित होता है क्या कहता है? घटना। ऐसे घटना का मतलब हम लोग समझते हैं दुर्घटना। अरे रास्ता में जा रहे थे वो घटना हो गया है। अरे क्या हो गया है? अरे हमारा पर्स भी भुला गया, तो घटना हो गया। अरे उसका पैर टूट गया, दुर्घटना हो गया है। घटना हो या दुर्घटना, घटना का मतलब हम समझते दुर्घटना ही होगा, मगर हर समय घटना का मतलब दुर्घटना ही नहीं होता है। अब जैसे एक लूडो को छक्का फेंके हैं तो ये घटना है, अब इसका मतलब नहीं कि दुर्घटना है ना। समझ रहे हैं कि नहीं बात? समझ रहे हैं? हम लोग दिमाग में भरा हुआ है कि घटना का मतलब दुर्घटना होता है। कोई बोला अरे रास्ता में जा रहे थे वो घटना हो गया है। क्या हो गया? 1 लाख रुपया के वो चेके मिल गए। तो घटना है तो अच्छा वाला घटना है, दुर्घटना थोड़ी ना है। ये तो अच्छा वाला घटना हो गया। रास्ता में जा रहे थे, हमको ना एगो डायमंड का अंगूठी मिल गया है। अरे भैया एगो घटना, अच्छा घटना ही। पैर टूट गया, दुर्घटना हो गया। तो घटना दो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो यहां पे जो भी हम प्रयोग करने वाले हैं उसमें जो क्रियाकलाप होगा और उसका परिणाम हमको पहले से पता है, वो क्या कहलाएगा? घटना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घटना। जैसे एक सिक्का को छालेंगे तो हमको पता है कि हेड आएगा ना तो टेल आएगा, तो क्या घटना है? जो सिक्का को ऐसे लिए, ऐसे वो छाले, टॉसिंग किए, तो ये क्या है? टॉसिंग करने का काम क्या हुआ? घटना हो गया। क्लियर? चलिए अगला है आपका पॉइंट, प्रायिकता होता क्या है? प्रायिकता कैसे निकालते हैं हम लोग, ये समझना है जरूरी हम लोगों को। चलिए प्रायिकता, प्रायिकता के बारे में क्या कहा जा रहा है कि किसी भी क्या कर रहा है, देखिएगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। बहुत अच्छा चीज है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये परिभाषा है, सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। क्या करा? ई के अनुकूल, नहीं ई का अनुकूल, हाँ ई के अनुकूल, ई के अनुकूल क्या? परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। ये परिभाषा बड़ा है, देखने में लग रहा है, इसी के लिए इसको शॉर्ट में कहा गया क्या? पीई। पी और ई ऐसे लिखिएगा, बड़का वाला पी बराबर NE बटे NS। देखिए एन छोटका लिखिएगा, ई बड़का, जो बड़का छोटका है उसे लिखिएगा। ये शॉर्ट में कहने का तरीका है। इसी फॉर्मूला को शॉर्ट में क्या कहेंगे? प्रायिकता को कहेंगे पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इवेंट, पॉसिबल इवेंट। मतलब क्या होता है इस समझ, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। कोई घटना घटित होता है तो इसकी क्या संभावना है कि वो आएगा, तो इसको निकालने का तरीका यही है। याद करिए, बोले P बराबर NE बटे NS। अगर आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर 5 नंबर में 3 नंबर में पूछता है क्वेश्चन तो आपको इस तरीका से बनाना पड़ेगा। आपको 3 नंबर तो नहीं पूछता है, 2 नंबर में पूछेगा तो आपको इस तरह से लिख के बनाना पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। कोई पूछेगा एनी क्या है, तो क्या एनी है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है, उसी को कहते हैं एनी। आप प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या को कहते हैं एनएस, शॉर्ट में हो गया। और पी क्या है, तो प्रायिकता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है। क्या है? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी उसके जगह पे आया तो वही ना होगा। सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। चलिए
अब बात करते हैं फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है, उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर अप्लाई करके अब केस बाय केस बता देते हैं। तो अप्लाई करने से पहले सबसे पहला चीज जरूरी क्या है, नोट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहले पढ़ना है अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला में देखिए आया था ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल घटना समझ लेंगे तो समझ में आएगा। देखिए करा कि वैसी घटना जिसको घटित होने की पूरी संभावना हो उसे अनुकूल घटना कहते हैं। घटित होने की संभावना हो पूरी तरह से उसे क्या कहेंगे, अनुकूल घटना। जैसे देखिए समझिए इसको, ये क्या नंबर पॉइंट हो गया आपका, 5 नंबर, क्या वो समझा रहे थे पॉइंट, 4 3 को वहां पे हुआ था, ये 4 नंबर में जाएगा और 5 नंबर पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं। अनुकूल 5 नंबर क्या है, अनुकूल। अनुकूल घटना क्या है, देखिए जो एक्सपेरिमेंट किए और आपके अनुकूल आ गए, अनुकूल ना मतलब सच है हमारे अनुसार, अनुकूल का मतलब अनुसार। जैसे हम परीक्षा दिए हैं, हमारे फर्स्ट डिवीजन आने की संभावना, अगर ये अनुकूल है तो हम समझेंगे आज हमारा फर्स्ट डिवीजन आ गया है। फर्स्ट डिवीजन आ गया तो आपका अनुकूल हो गया, क्योंकि आप सोचे थे कि फर्स्ट डिवीजन आएगा और आपको फर्स्ट डिवीजन आ गया तो ये अनुकूल हो गया। आज जब आपको सोचे थे फर्स्ट डिवीजन आने का और आया आपका सेकेंड डिवीजन तो क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया। क्या हो गया, प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब आप जैसा सोचे वैसे ही आ जाए, उसको क्या कहते हैं, अनुकूल। और प्रतिकूल का मतलब होता है जैसा सोचे उसके उल्टा आ गया, या उससे कम आया या उससे ज्यादा आया। ज्यादा आ गए तो अनुकूल मान लेते हैं। जैसे आप फर्स्ट डिवीजन सोचे और जिला शूट कर गए, जिला टॉपर बन गए, तो आपके अनुकूल ही आया है क्योंकि ज्यादा आया है। कम आ गया तो प्रतिकूल हो जाता है। समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला है निश्चित घटना। क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट, निश्चित घटना। निश्चित सही से लिखिएगा, निश्चित घटना। ये क्या होता है, कोई घटना जो निश्चित रूप से होबे करेगा, फिक्स है कि होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसे कहते हैं निश्चित घटना। फिक्स है वो। जैसे आग लगी है तो धुआं उठ रही है, तो आग लगेगा तो निश्चित है कि धुआं उठबे करेगा, थोड़ा या ज्यादा या कम। अब वाले दिखाई नहीं दे मगर धुआं तो लगेगा भाई, लगेगा, आना तो तय है। अब किसी में बहुत कम होता है दिखाई नहीं, जैसे गैस जलाते हैं तो आग लगी है पर तो धुआं नहीं आ रहा, मगर धुआं आती है कम आ रही है, बहुत कम आ रही है ना। तो एक चीज होने से दूसरा चीज होगा नहीं, मतलब कि फिक्स है कि वो होबे करेगा, तो उसको कहते हैं क्या, निश्चित घटना। ठीक है ना। जैसे एक थैला में 10 गेंद हैं जो लाल रंग के हैं, हम यह अच्छाई मतलब आंख मुन के से झोला में हाथ लगाए और निकाले तो ये फिक्स होगा कि लाल रंग का गेंद होगा, वो निकलेगा कौन रंग का निकलेगा, लाल रंग का। क्यों हो गया फिक्स, अरे भैया फिक्स है, लाले गेंद है तो लाले गेंद निकलेगा, पीला कहां से निकल गया, वो मैजिक हो रहा है क्या यहाँ पे, मैजिक थोड़ी ना हो रहा है, जादूगर थोड़ी ना है कि पीला बना देंगे उसको, गेंद को कबूतर बना रहे हैं, नहीं भैया। लाल गेंद था 10 गो, लाले वहीं से निकाले हैं, आंख मुड़ के निकाले चाहे आंख खोल के निकाले, निकलेगा क्या, लाल। तो ये क्या हो गया आपका, निश्चित घटना हो गया। क्या हो गया, अब है तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है ना, 1 होती है, फिक्स 100% होती है। कितना होता है, 100%। निश्चित घटना की प्रायिकता 100% होती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 1 होती है। कितना होती है, 1 होती है। 1 का मतलब 100% होता है ना। 100% को क्या कहेंगे हम लोग प्रायिकता में, 1, क्योंकि 100% का मतलब बटा 100 कट गया तो कितना आ गया, 1। 50% बोलेगा, 50% का मतलब क्या होता है, 50%, 50 बटे 100 क्या आ गया, 1/2, 2 नहीं 1/2। आने समझ में। हम बोलेंगे 25% और 25% यानी क्या होगा, 25/100, 1/4। आने समझ में, माना दिमाग में आ रहा नहीं कि परसेंट को हम लोग यहाँ पे बट्टा में कहेंगे, हम लोग प्रायिकता में ऐसा वाला आंसर देखेंगे, ऐसा वाला नहीं देखेंगे। ठीक है ना।
अब देखते हैं निश्चित घटना समझ में आएगा। निश्चित घटना याद रखिए, परीक्षा में कई बार पूछ चुका है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, फिक्स होती है 1, क्योंकि 100% होती है। दूसरा ना पॉइंट है इसका असंभव घटना। क्या? असंभव घटना इसका अगला पॉइंट है, ये जो 7 नंबर पॉइंट है, असंभव घटना। असंभव घटना किसे कहते हैं? जो घटना बिल्कुल नहीं होगा, 100% है कि वो नहीं होगा, यानी 0% चांस है उसका, 0% चांस है कि नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? असंभव घटना। जैसे एक थैला है जिसमें 10 लाल गेंद है और उसमें पीला आने की संभावना कितना है? अभी ये वो थैला में 10 गो लड़का गेंद रखल है, तो हम निकालेंगे ऐसे आज अच्छाई रूप से झोला में हाथ घुसाया निकालें, तब पीला निकलेगा? हमें लाले गेंद 10 गो लाले गेंद है तो पीला कैसे निकलेगा? यह असंभव घटना है कि नहीं है? असंभव घटना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ताश के पत्ता है, गड्डी है, 52 गो गड्डी है उसमें से, और निकाले उसमें 15 आएगा, क्या 15 नंबर वाला ताश होता है? उसमें नहीं होता है। जो भी ताश खेलते हैं या देखे हैं उनको पता हुआ कि 10 तक ताश होता है, 1 से लेकर 10 तक नंबर होता है उसमें। तो क्या 15 आएगा? 15वां आएगा, दहला आएगा, नहला आएगा, अट्ठा आएगा, अट्ठी आएगा, सत्ता आएगा, छक्का आएगा, पंजा आएगा, चौवा आएगा, तिग्गी आएगा, दुग्गी आएगा, क्या एक्का आएगा? क्या 15वां आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यह संभव घटना है। उसमें 52 पत्तों की गड्डी में 15 वाला कोई अंक वाला कोई होता ही नहीं है। क्या उसमें डॉगी भाई आएगा? आएगा? डॉगी भाई हो भी नहीं करता है। चित्रकला में 3 एक होता है, या तो गुलाम, या तो बेगम, या तो बादशाह। गुलाम, बेगम, बादशाह। क्या उसमें डॉगी भाई कहां से आ गया? डॉगी वाला होगा कोई? हाँ, जोकर वाला हो सकता है, वो डॉगी वाला तो नहीं होगा, डॉगी छाप नहीं है उसमें। इसलिए असंभव घटना है ये। क्या है? असंभव घटना है। अब ताश खेलने वाले बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, भले खेले रही ताश, इतना तो सीख ली ना। और ताश नहीं खेल रहे, सोच रहे हैं कि ओह काश तक हम दिवाली में हाथ साफ किए रहते। तो असंभव घटना क्या होता है? इसकी घटित होने की प्रायिकता 0 हो। क्या हो? 0। याद कर लिए, परीक्षा में पूछता है किस प्रकार की घटना की प्रायिकता 0 होती है, या घुमा के पूछता है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। एकदम फिक्स याद करके रखिए। अगला पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है वह है 8 नंबर पॉइंट। इसका नाम है क्या? पूरक घटना। पूरक घटना, कंप्लीमेंट्री इवेंट। पूरक घटना क्या होता है? वैसा 2 घटना, याद कर लीजिएगा क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। वैसा 2 घटना जिसमें एक वो अगर घटित हो गया तो फिक्स है कि दूसरा का घटित नहीं होगा। फिक्स है, दूसरा का घटित नहीं होगा। जैसे एक सिक्का को उछाले हैं और ऊपर हेड आया है तो फिक्स है कि टेल नहीं होगा। सुबह उठे, देखें कि सूरज उगा हुआ है, दिन हो चुका है, तो फिक्स है कि रात नहीं होगा। अभी दिन है तो कैसे रात हो गया भाई? फिक्स है ना? है? एक फ्रिज में से बर्फ निकाले, फिक्स है कि बर्फ है, तो पानी कैसे होगा? कल के बाद पानी होगा, अभी नहीं। समझ रहे हैं ना? एक घटना के घटित होगा, दूसरा का नहीं होगा। दिन है तो रात नहीं होगा, रात है तो दिन नहीं होगा। हेड है तो टेल होगा, टेल है तो हेड नहीं होगा। अगर ट्रांसजेंडर को हटा दे तो अगर लड़का है तो लड़की नहीं होगा, लड़की है तो लड़का नहीं होगा, है ना जी? दोनों एक साथ होगा तो ट्रांसजेंडर हो जाएगा, वो अलग बात है, होगा, ऐसा हो सकता है। समझ में आया? तो ये बातें समझने की बात है कि पूरा घटना किसे कहते हैं, जिसमें एक के घटित होने पर दूसरा घटित नहीं हो। तो घटित होने की घटना को संभावना कहते हैं पी। क्या कहते हैं? मतलब कि पूरा घटना में क्या घटना है? 2 घटना है। एक वो घटित होने की प्रायिकता, देखो पी को कहते हैं घटित होने की, ध्यान से समझो। एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, प्रायिकता
अगर इसको हम मान लेते हैं पीई, क्या मान लेते हैं, तथा दूसरा घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर मान लेते हैं पी ई डैश, क्या, दो घटना है इसमें, पूरा घटना में क्या घटना होता है, दो गो, पूरा कोण में भी दो कोण होता है, इसका योगफल 90 डिग्री होता है नहीं, तो पूरा घटना में कितनी घटना है, दो घटना है। एक के घटित होने की प्रायिकता क्या है, और दूसरा का घटित होने की प्रायिकता क्या है, पी ई डैश, क्या, तो अगर जोड़िएगा इसको, पीई माने घटना ई के घटित होने की प्रायिकता प्लस पीई डैश यानी घटना नहीं होने की प्रायिकता, यानी दूसरे घटना के घटित होने की प्रायिकता, जो यह तो कितना आएगा, एक आएगा। ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप, तो P बराबर P प्लस पी ई डैश बराबर 1, पूरा घटना अगर है तो, जो आप लिखे ना इसमें, इसी के बगल में लिख लीजिए, वो जोड़ लीजिए, जल्दी जोड़ लीजिए, लेट नहीं कीजिए, जहां पे आप लिखे हुए पूरा घटना उसी के नीचे लिख लीजिए, P बराबर P प्लस पी ई डैश बराबर 1। स्कूल जाने का टाइम हो गया क्या जी, घर ही देखिएगा जी, वॉचमैन है कोई, वॉच गर्ल, कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, चलो बुलावा आया है, स्कूल ने बुलाया है, ठीक है, आज ये पहले लिख लीजिए, इसको बात समझाते थे, कुछ नोट्स समझ लिए तब चलेंगे। फिर नोट्स क्या देखिए, नोट्स है सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब देखिए VVI नोट्स हैं, परीक्षा में न जाने कितने में पूछ चुका है, मोटे से जो भेजे थे दो, उसमें भी होगा क्वेश्चन, निश्चित होगा। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला नोट्स है कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है या तो 0 होती है या तो 1 होती है, और नहीं तो उसी के बीच में होती है। क्या होती है, 0 होती है, 1 होती है, नहीं तो उसी के बीच में होती है, 1 से ज्यादा नहीं होती है, 0 से कम नहीं होती है। इसको कैसे लिखते हैं, किसी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर होगी या उससे बड़ा होगी, है ना, नहीं तो वह 1 के बराबर होगी, मतलब 1 से छोटा होगी। तो शॉर्ट में इसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, P जो है या तो 0 के बराबर होगी, नहीं तो 0 से बड़ा होगी, और नहीं तो 1 से बराबर हो, 1 के बराबर होगी, नहीं तो 1 से छोटा होगी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं, 0 होगी ना तो 1 होगी, ना तो उसके बीच में होगी, उसको ऐसे लिखते हैं। इसको आप लिखे ना वहां पे बगल में ये लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे आता है। जल्दी 0 लिख लो, 1 लिख लो, बगल में P लिख लो, हो गया काम खत्म, और तीर लगा दो, इसे से हो गया काम खत्म, बन गया, एकदम आसान है। मगर याद कैसे रखोगे, ऐसे याद नहीं रखोगे, याद ऐसे रखोगे कि 1 होगी ना तो 0 होगी, ना तो उसके बीच में होगी। हो गया, चले आगे, चलिए दूसरा नंबर नोट क्या है कि जो भी घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होगी। क्या होगी, जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा। अगला, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, 0 होगा, होबे नहीं करेगा तो 0 होबे करेगा। और तीसरा नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट तो हो गया, चौथा नंबर पॉइंट आपको बताइए दिए हैं, चौथा नंबर पॉइंट को और ऐसे बताए हैं कि अगर पीई घटना के घटित होने की प्रायिकता और ई घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता कहते हैं, या
दूसरे घटना की प्रायिकता भी बोलते हैं इसको, दोनों बोलते हैं। इस ये बराबर होता है 1। यहां पे एक चीज नोट कर लीजिए आप, जहां सुनो ध्यान से, जहां क्या है P क्या है, इसको कहते हैं घटना घटित होने की प्रायिकता, याद करो, लिख लो इसको। और PE डैश कहते हैं, दूसरा घटना नहीं कहते, दूसरा घटना भी कहते हैं मगर याद किया, और यहां पे कह सकते हैं क्या, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। दो चीज कहते हैं, याद कर लीजिए। इसको दूसरा घटना भी कहते हैं मगर घटना नहीं घटित होने की, क्योंकि दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है, इसलिए दोनों लिख सकते हैं। जहां पे PE क्या है, घटना घटित होने की प्रायिकता, और PE डैश क्या है, घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता। इतना याद रख लाइएगा, कल केसेस पढ़ा देंगे तो आपका प्रायिकता समाप्त हो जाएगा। कल ही भर प्रायिकता है, कल ही खत्म हो जाएगा। कल पढ़ाने के बाद टेस्ट परसों लेंगे या तरसों लेंगे, मगर टेस्ट जरूर लेंगे। हो सकता है दोनों का साथ ही लेने का मन कर रहा है, क्योंकि प्रायिकता में ज़्यादा पॉइंट है नहीं। 4 को 5 को क्वेश्चन डाल देंगे तो प्रायिकता का भी टेस्ट आपका हो जाएगा। 10th वाले बच्चों को खास निर्देश है, 9th वाले बच्चों को भी निर्देश है कि प्रायिकता 8 वाले बच्चे भी अपने अपने क्लास की प्रायिकता जो बैठिएगा और बना के लाइएगा किताब, कोशिश कीजिएगा। उसके बाद तो कल बताएंगे तो परसों बनाना ही पड़ेगा आपको।